is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ज़िंदगी में ना हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। मैं ये कर लूँगी, इस टाइम तक मैं ये कर लूँगी, इस गोल को अचीव कर लूँगी। बट वो काम हम स्टार्ट तो बड़े जोश जज़्बे से करते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाता। उसमें हमारा वेट लॉस हो सकता है, उसमें हमारा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उसमें हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो सकता है, जिसे हम बड़े जोश में स्टार्ट करते हैं। बट होता क्या है कि आफ्टर फ्यू डेज़ और आफ्टर सम टाइम हम अपने उस गोल की तरफ स्लो मोशंस में जाना शुरू कर देते हैं और आखिर में थक हार के हमसे वो काम हो नहीं पाता और हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, मैं कर नहीं पाई, मुझसे हो नहीं पाया या मैं कर नहीं पाऊँगी। इस टाइप के अपने आप को कर्सिंग करना कि जी मैं तो ये काम कंप्लीट नहीं कर पाई। बट कभी हमने सोचा है कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वो काम करने से रोकती हैं और वो जो भी मकसद है हमारा उसको करने से रोकती हैं और हम उसे अचीव नहीं कर पाते। हम मेन जो कॉज़ है, जो फ़ोकस होना चाहिए उसको छोड़ के हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे अगर हम फ़ोकस करते हैं और उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हम अपनी लाइफ़ से निकाल देते हैं, तो बिलीव मी हम अपने फ़ोकस किए हुए जो गोल है उसको बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जब ब्लेम कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हम उस काम को करने से रोकती हैं। और उसमें इंसान होते हैं, उसमें बहुत सारी अदर थिंग्स होते हैं। आज हम बात करेंगे 7 डेज़ का लाइफ़ चेंजिंग प्लान, जिसमें हम अपनी लाइफ़ में से किस तरह से वो डिस्ट्रैक्शंस निकाल देंगे जो कि हमें हमारे फ़ोकस्ड माइंड से रोकती हैं। जो हमें हमारे गोल को अचीव करने से रोकती हैं और हम ना चाहते हुए भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते और उन्हीं चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 7 डेज़ लाइफ चेंजिंग प्लान, जिसमें मैं आपको डे बाय डे का बताऊंगी और आपने इसको नोट डाउन करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए नंबर 1 का जो आपका टास्क है ना, वो है टाइम ऑडिट करना और डिस्ट्रैक्शंस को आपने मॉनिटर करना है। ये किस तरह होगा? देखिए, बहुत सारे लोग, इवन मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सब इंसानों के माइंड एक ही तरह के होते हैं ना, हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ फ़ौरन ही चले जाते हैं। तो आज जो पहला दिन है, जो भी आपने अपना मतलब वीक का कंसिडर कर लिया कि ये वीक मैंने जो है ना अपने लाइफ को चेंज करने के लिए करना है और फिर इसको कंटिन्यू रखना है, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं दिन में कितनी दफ़ा अपना फ़ोन खोलती हूँ, उस काम के बीच में जिसमें मुझे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? और कितनी दफ़ा मैं अपना टैब खोलती हूँ, कितनी दफ़ा मतलब टैबलेट जो होती है, कितनी दफ़ा मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ या कितनी दफ़ा मैं कॉल पे लग जाती हूँ या कितनी दफ़ा कोई इंसान आके मेरे टाइम को वेस्ट कर रहा है, ठीक है? उसको लिख लें कि इतनी दफ़ा मैंने टैब खोला, इतनी दफ़ा मैंने लैपटॉप खोला, इतनी दफ़ा मैंने अपना मोबाइल खोला, टीवी देखा, किसी से कॉल पे बात कर ली, किसी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बहुत से लोग होते हैं वो आपको फ़ोकस से हटा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने उनसे बात करने में उनसे उनसे मतलब बातों पे लग गई, आपको पता ही नहीं चला, जो काम फ़ोकस्ड था आपने वो नहीं किया। सो आज आपने जो डे फर्स्ट होगा, जो भी आपका डे फर्स्ट होगा, उसमें आपने लिख लेना है कि मैंने इतनी दफ़ा ये खोला, मतलब जो भी फ़ोन वगैरह खोला और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है इन सारी चीज़ों पे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ओह माय गॉड! मैं कितनी देर मैंने अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड रही।
मतलब जो काम मैंने फ़ोकस किया था वो तो मैं कर ही नहीं पाई। मैं अपने फ़ोन पे लग गई। मैं हर दूसरे काम पे लग गई जिसकी बिल्कुल ज़रूरत थी ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। पहले तो आपने ये करना है। फिर आपको अगर हेल्प चाहिए उसमें सबसे बेस्ट क्या है, अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशंस ऑफ करें। मेरा मेरा ख़्याल है 1 घंटे का फ़ोकस्ड वर्क 4 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा क्लीन होता है, ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है। सारे नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दें और बेहतर यही है कि अपने फ़ोन को उठा के किसी और कमरे में रखें जिस वक़्त आप अपना फ़ोकस्ड वर्क कर रहे होते हैं। नो इंटरैक्शन, नो टॉकिंग, मतलब फ़ोन को स्पेशली फ़ोन बहुत ज़्यादा आपको ना डिस्ट्रैक्ट करता है। इंस्टाग्राम, लोगों से बातें करना, लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब देना, नो। अपने फ़ोन को ऑफ करें, साइड पे कहीं पर रख दें, किसी और कमरे में रख दें और पहले दिन का आपने मॉनिटर कर लेना है कि कितना टाइम मैंने वेस्ट किया है सारी डिस्ट्रैक्शंस पे। दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑडिट। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डे 2 पे आपने ये देखना है कि मॉर्निंग रूटीन वर्सेस मॉर्निंग हाइजैक। क्या मतलब है इसका? कि मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए कि सुबह आप उठे, फ्रेश माइंड के साथ उठे, आपने अपने दिन का आगाज़ फ्रेशली किया, स्ट्रेचिंग की या कोई जो है वो नीम गर्म पानी पी लिया, आप बालकनी में चली गई, अपने घर के गार्डन में चली गई, आपने वो टाइम पीस में गुज़ारा। उसके वर्सेस क्या होता है? हाईजैक। मॉर्निंग हाईजैक क्या होता है कि आपने फ़ोन उठा लिया और फिर जी आपने जल्दी-जल्दी से अपने नोटिफ़िकेशंस देख लिए, आपने व्हाट्सएप पे देख लिया किसने रात-रात को या सुबह आपको मॉर्निंग का और दुआएँ और अस्सलाम वालेकुम और ये वाली सारी मैसेजेस सेंड किए हैं। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, जो कोई बहुत वेला होता है ना, वही आपको ये सारे मैसेजेस करेगा। ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को एक मकसद बनाए रखें, ठीक है? ये नहीं है कि सुबह उठ के सबको आपने एक मॉर्निंग का मैसेज भेजना है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आपने अपने फ़ोन को फर्स्ट 60 मिनट ऑफ द डे, सुबह जब फर्स्ट आप उठती हैं, आपने फर्स्ट 60 मिनट अपने फ़ोन को नहीं चेक करना, उसको हाथ भी नहीं लगाना। आपने उसकी जगह जर्नलिंग कर लेनी है कि आज मेरा क्या प्लान है, आज मुझे करना क्या-क्या काम है। फिर आपने सुबह मेडिटेशन कर ली, उसके बाद आपने सुबह नीम गर्म पानी पी लिया, आपने थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर ली, आपने नेचर को फ़ील किया, जाके लॉन में बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए अर्ली मॉर्निंग। ये सारे कुछ 60 मिनट दें, वो 60 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी और आपका टाइम जिस तरह खा रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि सुबह के जो पहले 60 मिनट होते हैं ना, वो आपके पूरे दिन की अगले मतलब उस दिन के पूरे का 10% होता है और 90% का वो तय्युन करता है। जब आप सुबह उठते ही लोगों के मैसेजेस, लोगों को रिप्लाई, लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपने तो अपना मतलब दिन का आगाज़ ही ना उसी डायरेक्शन पे कर दिया कि मैंने वेस्ट ही करना है आज अपना टाइम। आज से जब सेकंड डे है, आपने अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लेनी है कि सुबह के 60 मिनट मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन को फेस नहीं करना, मैंने किसी के मैसेज नहीं चेक करने और मैंने किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वाले कोई मैसेजेस नहीं करने। जब मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, मेरा एक फर्स्ट घंटा बहुत अच्छा गुज़रेगा, उसके बाद देखूँगी कि मैंने करना क्या है आगे। डे 3 इज़ योर एनर्जी चेक। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कौन-सी चीज़ें मुझे एनर्जेटिक रखती हैं और कौन-सी चीज़ें मेरी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देती हैं। उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन करती हैं? लोग, ऐप्स, डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन कॉल्स, लोगों से बात करना, सुबह सवेरे किसी का मूड ऑफ है तो वो आपको एक ऐसा मैसेज या उनके स्टेटस पे लगे हुए जो मैसेजेस होते हैं उनको देख लेने के बाद आपका मूड ऑफ, आप एनर्जी वेस्ट, आप गुस्से में फलाने ने ये मैसेज मेरे लिए किया है, ये स्टेटस मेरे लिए लगा है। बहुत से लोगों की आदत होती है स्टेटस फ़िज़ूल किस्म के लगाने की। क्या होता है? ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आपका 80% जो काम है ना, वो डिपेंड करता है आपकी 20% की एनर्जी पे। तो जब वो एनर्जी ही आपने उन लोगों पे लगा दी, उन पे ड्रेन कर दी, तो आगे क्या होगा? आप कोई काम नहीं करने जोगे होंगे। बेस्ट क्या है जो मैंने आपको बताया, यू आर नॉट, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ,
ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस ही लोग, इंसान एंड ऐप्स होते हैं। तो बेहतर नहीं है कि सुबह आप इन लोगों से दूरी इख्तियार कर लें, जो आपको सुबह उठते ही ऐसे टास्क के लिए मजबूर करते हैं कि आपका होता है कि मैं सर किस दीवार से जाके मारूँ, ठीक है ना? जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं ऐसे लोग। सिर्फ़ ये सोचिए क्या ये वर्थ है कि मैं इन लोगों पे अपनी एनर्जी लगा रही हूँ? या ये ऐप्स इतने वर्थ हैं कि मैं इनके ऊपर अपनी एनर्जी लगा रही हूँ? सो बेस्ट क्या है कि आपने अपना डे 3 इस चीज़ को देखना है कि कौन-कौन से लोग और कौन-कौन से ऐप्स मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और जब आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगी, तो फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आपको जब ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि कल मैंने 60 मिनट्स इनको नहीं दिए थे, आज भी मैंने 60 मिनट नहीं दिए और ये लोग हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो बेस्ट क्या होता है, फ़ोन पे आपको फैसिलिटी है, आप डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन चूज़ करें। किसी की मैसेज, किसी का कोई भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका स्टेटस आप व्हाट्सएप पे स्टेटस को म्यूट कर दें, जिनके आपको स्टेटसेस अच्छे नहीं लगते। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनका स्टेटस आया ना आप चेक करेंगे। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के मैसेजेस चेक करने की और ऐसे मैसेजेस को देखने की जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं। फिर है डे 4 का टास्क कि मेंटल क्रिएटिविटी वर्सेस मेंटल क्लटर। मतलब आपने अपने ज़हन को साफ करना है। एक चीज़ कहलाती है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है मल्टीटास्किंग हम बड़े आराम से कर लेते हैं, उससे हमारा जो है ना ज़हन हम बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि मल्टीटास्किंग मतलब एक वक़्त में आप टीवी भी देख रहे हैं और अपने फ़ोन के ऐप्स भी यूज़ कर रहे हैं। आपको अपना कोई एडिटिंग का समझे मैं भी जैसे काम कर रही हूँ, मेरे सामने टीवी भी लगा हुआ है, म्यूट में न्यूज़ लगी हुई है, तो क्या मैं अपनी ये एक्टिविटी कर पाऊँगी या मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है एडिटिंग का वो मैं कर पाऊँगी? नहीं। हमेशा याद रखें कि मल्टीटास्किंग आपका प्रोडक्टिविटी का 40% खा जाता है, किल कर देता है। तो वो तो प्रोडक्टिविटी नहीं हुई ना, जिसमें 40% तो उस मल्टीटास्किंग ने आपका खराब कर दिया। सो बेस्ट क्या है कि म्यूट पे उस वक़्त मैं न्यूज़ देखने से बहुत बेहतर है कि मैं टीवी बंद करूँ। मैं सिर्फ़ अपने एक काम को फ़ोकस करूँ, वो है मेरी एडिटिंग। इसी तरह जो भी आपका काम है, जो आपका फ़ोकस है, आप उसको करें। वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसको करें, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाएँ, ना कि आप मल्टीटास्किंग में लगी रहें और आपके काम की तहस-नहस हो जाए। सिर्फ एक चीज़ याद रखें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपका माइंड एक दफ़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको 23 मिनट लगते हैं वापस फ़ोकस करने में। तो सोचिए हम कितनी दफ़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं बाय फ़ोन, बाय पीपल, बाय सराउंडिंग्स एंड जो हमने अपनी डिस्ट्रैक्शंस खुद ही पाली हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके पास खुद नहीं आती, ठीक है ना? आप उनको खुद पालते हो अपने पास, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते फॉर दोज़ डिस्ट्रैक्शंस। तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ोकस सिर्फ़ एक काम को एक वक़्त में देना है। आपने इधर-उधर कोई काम नहीं करना। बेस्ट चीज़ मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि आपको लगता है कि टायरिंग है, 25 मिनट का काम करें, 5 मिनट का बाद में ब्रेक ले लें। आधा घंटा आप बेस्ट काम कर लेंगे। 5 मिनट की जो ब्रेक है उसमें अपने काम को साइड पे रखें। फ़ोकस करें अपने मतलब फ़ोकस हो गया 25 मिनट्स का सुथरा काम हो गया। 5 मिनट की ब्रेक ले ली, कोई उठ लिया, चहलकदमी कर ली, कोई न्यूज़ अगर देखनी है 5 मिनट की वो देख लें। वो उस वक़्त डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि आप सिर्फ़ उस वक़्त उस न्यूज़ पे मतलब आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप अपना काम कर रहे हैं ना, उस वक़्त आपके पास कोई सराउंडिंग में चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी नहीं, चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। डे 5 में आपने अपनी डिजिटल लाइफ को काम करना है। मतलब आपने एक स्पेस बनानी है अपने लिए जो कि आपके मेंटल लेवल को काम रखेगा। उसमें क्या है, आपने म्यूट कर दिए वो सारी नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है। वो सारी नेगेटिविटी, लाउडनेस, वो सारे ऐप्स जो कि आपको आपके गोल से बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट जगह पे ले जाते हैं। मैं ये बात सिर्फ़ ख़वातीन के लिए नहीं कर रही जो हाउसवाइफ्स हैं, ये फॉर एवरीवन है। स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं।
बहुत सारी लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं दे वॉच माय व्लॉग्स। बहुत सारी मर्द हजरात भी होंगे जो मेरा व्लॉग देखते होंगे फॉर मोटिवेशन फॉर समथिंग। सो इट इज़ फॉर एवरीवन। आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं लेकिन आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हैं, म्यूट कर दें, रिमूव कर दें लाउड किस्म के ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का फोकस जो है ना, देखिए हर जिंदगी का हर बंदे का एक फोकस होता है ना। फर्ज कर लें आपने बनाया कि मैं साल में 2 दफ़ा बाहर जाऊँगी, अपना लाइफ़ को चेंज करने के लिए मैं घूमने जाऊँगी। मैंने या अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया कि ये गोल मैंने हासिल करना है। मगर वो गोल आप हासिल नहीं कर रही, हत्ता कि आप लाइक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको वो गोल अचीव करने नहीं दे रहे। तो आपने उनको म्यूट कर देना है, उनको रिमूव कर देना है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपके लिए आपका ज़िंदगी का मकसद इम्पोर्टेंस रखता है। वो लोग, वो ऐप्स, वो सारी चीज़ें नहीं रखती। दूसरी जो चीज़ है ना, वो आपने रात को स्क्रॉलिंग वाले ऐप्स जो होते हैं ना, सोने से 2 घंटे पहले उनको ऑफ कर दें, मतलब उनको चेक करना बंद कर दें। सीरियसली, स्पेशली टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पे जो स्क्रोलिंग होती है, और बहुत से लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत से लोग फेसबुक पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस लगा के देखते हैं। सीरियसली मुझे लगता है समटाइम्स इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी ना ख़त्म कर दी है, हमारी ज़िंदगी का मेन फोकस ख़त्म कर दिया है। तो आज जो डे 5 है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने ये जो मेन चीज़ें हैं, डिजिटल पीस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए आपने क्या करना है और फिर इसको कंटिन्यू रखना है। डे 6 पे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग हैं जो मुझे मैटर करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। आपके बच्चे, आपका काम, आपकी पेरेंट्स, आपके हस्बैंड। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद के लोग जितने भी हैं ना वो सेकेंडरी है। लिटरली मैं ज़िंदगी में फ़ील करती हूँ, आई विश ये सब कुछ मैंने कई सालों पहले स्टार्ट किया होता। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मंथ्स नाउ। मेरे नोटिफ़िकेशंस जब बंद होते हैं ना, मेरे सिर्फ़ व्हाट्सऐप के नोटिफ़िकेशन, मेरे फैमिली के और मेरी एक अम्मी, उसके अलावा सबके नोटिफ़िकेशंस बंद हैं। वो ये नहीं है कि बदतमीज़ी है, नोटिफ़िकेशंस बंद हैं। जब मैं ओपन करूँगी तब मुझे नज़र आ जाएगा। देखिए आप महफ़िल में भी बैठे हो ना तो इतना वो बुरा लग रहा होता है कि टिंग, 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 टिंग आपके व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशंस आ रहे होते हैं। डज़न्ट लुक गुड। कोई कॉल आ गई, देखिए अटेंड करें कॉल, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करें। बट मोस्टली पीपल कॉल यू फॉर देयर टाइम पास। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टाइम पास, आपको दिल चाह रहा है कि मैं लोगों से टाइम ही पास करती रहूँ, फिर आप मकसद मत बनाएँ ज़िंदगी का, मैं फ़ोकस्ड हूँ, मैं कुछ कर लूँगी ज़िंदगी में या कोई काम कर लूँगी, नहीं, फिर नहीं हो सकता। आप फिर अपनी ज़िंदगी में कोई काम फ़ोकस्ड करके कर ही नहीं सकती, अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ मतलब डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। बैक पे मैं आपको बता दूँ, मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, शी केम ऑन ईद सेकंड डे टू स्पेंड ईद विद अस, और शी इज़ हियर, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। खैर एनीवेज़ कम बैक टू द टॉपिक कि आपको सिर्फ़ एक तरीका करना है कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी महफ़िल में बैठे हैं, तो अपने फ़ोन की नो मतलब नोटिफ़िकेशंस ऑफ करके अपने फ़ोन का जो फ़ेस है ना वो डाउनवर्ड्स करके रखें, ताकि वो बार-बार जो पॉपअप भी होते हैं ना मैसेजेस, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्योंकि कुछ आपकी ज़िंदगी के लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं, आपकी फैमिली, वो ही मैटर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को आप इतनी ज़्यादा वेटेज मत दें, क्योंकि वो फिर आप फिर मत ब्लेम करें कि मैं वो काम कंप्लीट नहीं कर पाई। अपने एक मेथड जो है उसको कहते हैं फेस डाउन मेथड, फेस डाउन रूल। फ़ोन का फेस डाउन करके रखें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस नज़र ना आएँ बार-बार जो पॉपअप हो रही होती है। फिर है कि अगर आपने बात करनी है, ऑफ कोर्स आपने बात करनी है, बहुत अपनी अम्मी से हर रोज़ बात करनी है, मैं करती हूँ। अपने हस्बैंड से अगर बात करनी है, अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है कि अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, वो फैमिली मैटर है व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप करें बात, उसका एक टाइम रख लें। हाँ, अपने बच्चों के साथ जब आप बात कर रही होती हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक इसके अलावा दुनिया का हर बंदा इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप टिंग, 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 हाँ, एक दिन बात कर लें, हफ्ते में 1 आध दिन किसी अपनी बहन से बात कर ली, दूसरी बहन से बात कर ली। मुझे नहीं समझ आती डेली की कितनी बातें होती हैं। माय फैमिली नोज़। पहले मैं करती थी, अभी मुझे लगता है यार इट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन।
मैं आपको निगेट नहीं कर रही, बट सिर्फ ये फॉर्मूले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, आप बड़े फोकस्ड भी हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज भी आ जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ, दिस इज़ द लाइफ जो मैंने अपने लिए प्लान की थी, एक सक्सेसफुल लाइफ। मैं उस पे कारगर हूँ, मैं उस पे चल रही हूँ, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। लास्ट 7th डे, बिल्ड सिस्टम दैट प्रोटेक्ट योर पीस। क्या है ये? आपने ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को एक हफ्ते में आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उनके ऊपर या तो एक काम करना है कि उनके ऊपर ब्लॉक लगा देना है, उन ऐप्स के ऊपर, या उनका टाइम ब्लॉक कर लेना है कि जी इस टाइम पे मैं इसको यूज करूंगी, या ये लिमिटेड टाइम है, इसके अलावा मैं इसको यूज नहीं करूंगी। या अपने लिए आपने एक काम करना है कि आपने टेक फ्री जोन बनाने की, जी मैं जब अपनी फैमिली के साथ बैठूंगी, और अपने बच्चों को भी आपने ये सिखाना है, तो हम टेक फ्री जोन होगा, उधर हम कोई फोन यूज नहीं करेंगे व्हेन वी आर सिटिंग ऑन डाइनिंग टेबल। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो डाइनिंग टेबल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। नो, डाइनिंग टेबल इज माय टेक फ्री जोन। कोई फोन लाके डाइनिंग पे नहीं बैठेगा, सब फोन वहीं पर छोड़ो, बैठो आराम से खाना खाओ, बात करो जो बात करनी होती है, दैट इज द फैमिली टाइम। या रात को अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज बनाएं, उनकी पसंद की मूवी लगा लें, that is also a technology, but at least they are not individually scrolling their phone। वो आपके साथ बैठे हैं, कोई अच्छी सी मूवी लगा ली, सब मिल बैठ के कुछ खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मूवी देख रहे हैं। दैट इज वेरी प्रीशियस। आपके बच्चे, आपका वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये गॉसिप, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे इतने बहुत सारे गॉसिपिंग वाले, हॉलीवुड बॉलीवुड की गॉसिपिंग वाले उन्होंने एप्स को, मतलब पेजेस को लाइक किया होता है। उनको ये बहुत फिक्र होती है कि फलानी जो है वो आज किसके साथ उसका फेयर चल रहा है, फलानी का क्या हो रहा है, उसने क्या कपड़े पहने। मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो हमने वो कपड़े पहने, ना हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अपनी जिंदगी पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहती हैं कि आप एक जो अचीव करना चाहती है ना अपनी जिंदगी का मकसद, वो अचीव कर लें। फिर होता है नो डिस्ट्रैक्शन आर। अपनी जिंदगी का कोई एक घंटा जो आपको लगे कि ये मेरा घंटा है। उसमें बहुत से लोगों को होता है कि जी मैं अपना, ये मी टाइम है मेरा, मतलब फोन पे स्क्रॉलिंग करना। दैट इज नॉट योर मी टाइम, सॉरी, इट इज नॉट योर मी टाइम, यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। मी टाइम होता है आपका पीस ऑफ माइंड, आपका, आपकी खुशी, आपकी खुशी पीस में है। क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, ये बात रियलिटी है। आप वो एक घंटा कोई अच्छा सा पॉडकास्ट लगा लें, कुरान पाक की तलावत लगा लें, कोई मतलब ऐसी चीज जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आए, वो लगाएं अपने कानों में और वॉक करने के लिए निकल जाएं। अगर आपकी सराउंडिंग्स में कोई खूबसूरत जगह है तो फिर ये तो कानों में कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है, आप प्यारी उस खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करें और वो टाइम टेक फ्री बनाएं। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी जिंदगी की एक बाउंड्री डिफाइन करती हैं कि आपने अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से हटा दिया जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत से लोग आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और ये चीज हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी को का मकसद और हमारा गोल हमें हासिल करने नहीं दे रहा है। वो हमें उस चीज से शदीद किस्म का डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए। तो आज ये 7th डे होगा और आपने अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली और अपने आप को बचा लिया उन सारी डिस्ट्रैक्शन से। अब मैं बात करूंगी अपने इस व्लॉग के बारे में। मतलब ये मेरा व्लॉग 2-3 दिन का था, एक आध दिन ईद से पहले का था, और फिर जो है वो ईद के सेकंड डे मेरी बहन आ गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आई नो एक आध दिन छोड़ के ही व्लॉग आता है। और फिर ये था कि मैंने अपनी अम्मी के लिए कुकिंग की थी और बहन के लिए मैंने बनाए थे कीमा बनाया था, विच इज़ बिहारी कीमा, बहुत मज़े का बना था, बड़ी मज़े की रेसिपी। अगर आप चाहते फिर कभी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को बड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोग अब इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care. You set my world on fire.